हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एनएचएम की तरफ से सीएचओ की जो पोस्ट है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं, कैसे क्या भरना है, क्या उसका डिटेल्स रहने वाला है, सारा कुछ डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हर वैकेंसी का हर एक अपडेट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। साथ साथ में एनएचएम से जो वैकेंसीज निकलती हैं उनका भी अपडेट सीधे तौर पे आप हमारे चैनल के माध्यम से देखने को पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ की वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन दे रखा है, फॉर्म कब से शुरू है और कब तक भरे जाएंगे, आपको पेमेंट वगैरह कितना मिलने वाला है, फॉर्म भरने का शुल्क क्या रहने वाला है, फॉर्म भरने की वेबसाइट का लिंक क्या रहने वाला है, यह सारा कुछ डिटेल्स हम इस वीडियो में डील करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी पीडीएफ को मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है और उसके बाद से हम एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाते चल रहे हैं स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो एनएचएम की तरफ से सीएचओ की ये पोस्ट भरी जाएगी, संविदा की बेस पे है। इसको एमएलएचपी मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कहें या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहें, दोनों एक ही बात हुई है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी जो है वो उत्तराखंड की ये वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि एनएचएम उत्तराखंड की तरफ से इस वैकेंसी को जारी किया गया है सीएचओ के लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे इनका ईमेल वेबसाइट भी इन्होंने दे रखा है, खैर उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ज़रूरी चीज़ यह है कि आपके फॉर्म जो भरना शुरू हो गए हैं वो 22/12/2025 प्रातः 11 बजे से शुरू हैं, 20/1/2026 शाम 2 बजे तक भरे जाएंगे। यानी कि 22/12/2025 से आपके फॉर्म शुरू हैं, 20/1/2026 तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। और प्रवेश पत्र कहें या फिर एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने की तिथि इन्होंने दे रखी है वो 24/1/2026 को आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। लिखित परीक्षा इसमें होनी है, सीबीटी मोड आपके एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम कब होगा? 1/2/2026 1/2/2026 में आपके यहाँ पे परीक्षा का डेट भी निर्धारित हो गया है। 11 बजे से 1 बजे तक आपके यहाँ पे परीक्षा जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा जाएंगे। परीक्षा परिणाम घोषित जो है उनके वेबसाइट पे जो है वो पब्लिश किया जाएगा और काउंसलिंग वगैरह जो है वो भी सारी चीज़ें आपको इनकी वेबसाइट पे बता दी जाएंगी। खैर, जैसे इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगा वो हमारे चैनल पे भी आप देखने को पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ और आगे का डिटेल्स इन्होंने दे रखा है। काम की चीज़ यह है कि सीएचओ या फिर कहें एमएलएचपी जो मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनकी यदि हम बात कर लेते हैं तो सीएचओ का यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखा है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, साथ साथ में सीपीएससी होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने जीएनएम कर रखा है तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे आपने इग्नू से कर रखा है, आपने सीसीएचएन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बीएससी, जीएनएम, पोस्ट बीएससी सभी इस फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन उनके पास जो है विथ इंटीग्रेटेड सीपीएससी करिकुलम होना चाहिए। यानी आपने कहीं से भी कर रखा है ब्रिज कोर्स तो आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के समस्त नर्सिंग कॉलेज प्राइवेट अथवा पब्लिक या प्राइवेट से उत्तीर्ण हेतु अभ्यर्थी जो कि उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के धारक हों एमएलएचपी के पद हेतु। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक और इन्होंने बड़ी बात कर रखी है कि रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए उत्तराखंड का, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने मांग रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। या वहीं पे हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 21 साल से लेकर 42 साल तक के सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जो भी उत्तराखंड के हैं और जिनके पास यहाँ पे ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट है, तो वो सारे लोग यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फ़ीस की बात कर लेते हैं तो 1000 रुपये इन्होंने निर्धारित कर रखे हैं कि फॉर्म भरने का शुल्क जो आपको देना होगा वो आप जो है 1000 रुपये पे करने होंगे। ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे और SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट यदि आप लगाएंगे तो आपको इसका रिजर्वेशन यानी आरक्षण भी का लाभ आपको सीधे तौर पे देखने को मिलेगा। यदि आप मूल निवासी हैं उत्तराखंड के तभी ये चीज़ आपके लिए लागू किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आईएनसी का जो इनका सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चन यानी कि ओवरऑल नर्सिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 120 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन हो गए, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। ABCD 4 आपको विकल्प मिलेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और उसके बाद से अभ्यर्थी को परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी।
तो आपके जो पेपर हैं जब एग्ज़ाम हो जाएगा, प्रश्न पत्र हैं, तो उसको आप ले जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने अनुमति दे रखी है। और भी यहाँ पे कुछ इन्होंने चीज़ें दे रखी है, उसको जब मैं PDF भेजूंगा तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है वो सारी चीज़ मैं इसमें ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया हूँ। अब यहाँ पे परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं वो 4 जगह पे आपके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा। यहाँ पे 4 जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, तो यहाँ से आप जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये 4 केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। अब जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 134 है, 134 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। किस किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी कितनी पोस्टें हैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। तो ये 134 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे हो जाती है। अलग अलग जगह पे जो है आपकी पोस्टिंग की जाएगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे निकाले गए हैं सारी चीज़ें। अब NHM उत्तराखंड की तरफ से आपके सारे जो नियम हैं वो आपके बाध्य रहेंगे। NHM की तरफ से ये वैकेंसी है और बेसिकली उत्तराखंड का है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, ये वहाँ से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा अपडेट था उत्तराखंड CHO से लेकर। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और ग्रुप में अपने हम भेज देंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से हमसे आप जुड़ सकते हैं। और डायरेक्टली आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो हमसे सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे सीधे पूछ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। बाकी फॉर्म भरने का लिंक वगैरह जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप सीधे तौर पे जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और ये PDF भी आपको वहीं से मिल जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो एक बार मैं आपको फिर से समराइज करवा देता हूँ, आपको जस्ट कुछ मिनट में, कि ये उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार की तरफ से CHO की वैकेंसी निकाली गई है। NHM संविदा बेस ये वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। इनका वेबसाइट जो है ऑफिशियल ये इन्होंने दे रखा है, इसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। और उसके बाद से आवेदन जो आप करेंगे वो 22/12/2025 से लेकर 20/1/2026 तक आप आवेदन कर पाएंगे। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आप 24/1/2026 को डाउनलोड कर पाएंगे। और परीक्षा आपके 1/2/2026 1 फ़रवरी को यहाँ पे होने वाली है 2026 में। उसके बाद आप JNM हैं तब भी फॉर्म को भर सकते हैं, BSc हैं तब भी भर सकते हैं, और पोस्ट BSc आपने कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सी सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम IGNOU या स्टेट पब्लिक हेल्थ से या स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि CCH आपके पास कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। और उसके बाद से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के टोटल पोस्ट है 21 साल से लेकर 42 साल तक इसको लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि 1000 रुपये आपके यहाँ पे शुल्क लगेंगे। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे, जिसमें 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे। तो कुछ इस तरह से ये वैकेंसी का डिटेल्स है। इसको पूरा PDF मैं भेज दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप इसको पा जाएंगे और अच्छे से आपको जो जानकारी लेना होगा यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और अपडेट में, किसी और वैकेंसी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।